यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। यानी मान क्या होगा, ये निकलना है अल्फा प्लस बीटा का मान और माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान। जब आप बहुपद पढ़ते हो तो सबसे पहले फॉर्मूला कुछ याद होना चाहिए कि फॉर्मूला होता क्या है अल्फा और बीटा का मान निकालने के लिए। कि क्वेश्चन दिया हुआ है सर जी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, इसमें आप निकालने का प्रयास करो कि सर ये जो क्वेश्चन बना है इस क्वेश्चन को जो बनाते हैं तब बाबू बनेगा कैसे। बनाने के लिए आपसे दिया है कि सर अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू माइनस, यानी यहाँ से देखो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस के बी बटे ए, माइनस का बी बटा ए। और दूसरा बात कि यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का भी मान होता है अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए होता है। आप इसी चीज को बैठाओगे, ये बीटा है ठीक है ना, इसी चीज का मान यहाँ पे बैठाएंगे फिर बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमरा पूछा है क्वेश्चन ये ना, तो इसी को हमको बनाना होगा। ये सब 2 नंबर का प्रश्न आता है, अगर 2 नंबर आप चाहो तो बना सकते हो, ठीक है कि नहीं। चलो अब देखो अल्फा इंटू बीटा, ये इसको लेना होगा अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, इसका मान लेना है। तो कहोगे कि सर ये बी बट्टा माइनस का बी बट्टा ए और सी बट्टा ए होता है, तो सर अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी बट्टा ए होगा, ए माइनस होगा और अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटा ए होगा। अब ए बी सी ये कहाँ से मान निकलेगा, तो ये यहाँ से निकलता है। यहाँ फर्स्ट में होता है ना, अगर कुछ नहीं होता है तो यहाँ पे कितना होगा 1 होगा, यही होता है फर्स्ट वाला ए, क्या होता है ए होता है और यहाँ पे बी होता है और ये वाला सी होता है। तो इसके साथ में जो x का गुणांक है ना बाबू, x का गुणांक वही आपका क्या होता है गुणांक b होगा और वही यहाँ x के गुणांक होगा स्क्वायर का, वही आपका a होगा और लास्ट में c होता है, यहीं से a b c होगा। तो आपका ये समझ में आया कि आपको अल्फा और बीटा के बराबर में a और b ये सब मान कहाँ से निकलता है, ये तो पहले पकड़ पाए क्वेश्चन के, अब वही मान उठा के डालना है। तो कहोगे सर माइनस b बराबर क्या होता है, तो बबुआ b बराबर ये होता है मेरे बाबू कि -2 है, यहाँ पे क्या है -2 है, तो b का मान ये रखाएगा, यानी माइनस का कितना रखाएगा 2, ये किस कोष्ट में रखाएगा माइनस का 2 और a का मान सर कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ पे माइनस c माइनस का 8 है, कितना है जी 8 है और बटा में कितना हो जाएगा a का मान कितना है कुछ नहीं तो 1 है, 1 रखोगे, होगा कि नहीं होगा। इसके बाद में अब कोस हटाएंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, कोस हटेगा तो माइनस माइनस क्या होगा माइनस प्लस होगा, तो प्लस का बोलो कितना लिखाएगा 2 और नीचे 1 लिखे, अंक रहेगा तो लिखना, 1 रहे तो नहीं लिखाएगा। और यहाँ देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 8। अब बोलो जब इसका आंसर निकालोगे तो 8 और 2 10 हो गया कि नहीं हो गया, 8 और 2 कितना होता है 10 होता है और ये आपका आंसर हो गया। अब आपका आंसर यही होगा, इस पर इतना करके छोड़ो आपका 2 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर बहुपद 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का शून्य ज्ञात करें। परीक्षा में लगभग ऑब्जेक्टिव भी पूछता है सब्जेक्टिव भी पूछता है, ठीक है। तो चलो बनाइए, देखिए समय नहीं लीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि सर 3x स्क्वायर है, कितना है सर 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 है, तो सर शून्य का निकालना है। तो शून्य कैसे निकलता है, तब आप फर्स्ट और लास्ट इसको मल्टीप्लाई करो, गुना करना होता है, ठीक है। तो कहोगे सर 3 गुना 4, 4 बराबर 4 3 12 होता है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा तो 1 छुपा रहता है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिलता है, लेकिन 3 है तो 3 से गुना करेंगे 10 होगा 12 होगा, जो संख्या देगा यहाँ उससे यहाँ पे गुना होता है। और 12 को इस तरीका से तोड़ दीजिए ताकि आपको बीच वाला संख्या यहाँ पे x मिले। यहाँ पे x तो आ नहीं सकता, लेकिन x के जगह पर कितना छुपा रहेगा 1 छुपा रहेगा, कितना छुपा रहेगा 1, यानी हमें कितना लाना होगा 1 लाना होगा, कितना लाना होगा 1 लाइएगा। चलिए अब देखिए
हाँ, अगर ये प्रश्न हम बना रहे हो, तुम भी बना रहे हो, तो यहाँ पे x छुपा है बाबू। क्या छुपा है? x छुपा है। तो जब x छुपा है ना, तो x का मतलब कुछ नहीं, कितना छुपा रहेगा? चलो, 4 तिहाई, इसको गुणनखंड कर लो, 4 तिहाई 12। अब बोलो यहीं से अगर हम इसको घटा दें तो कितना मिलेगा? लेकिन जरा सा यहाँ देखो, ये क्या है? माइनस का है ना, तो माइनस का नहीं लेना होगा बाबू, हमें प्लस का, सॉरी माइनस का लाना, हम प्लस का नहीं ले सकते हैं। तो इसको बनाते समय सिर्फ साइन का ध्यान रखना होता है, साइन चेंज कर देना है। अगर यहाँ पे माइनस करे, यहाँ पे प्लस करे, तो यहाँ माइनस का, ये प्लस का, तो यहाँ पे क्या करते हैं? प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा? माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि 4 गो रुपया कर्जा लिए हो, 3 गो दे दिया, फिर भी एगो कर्जा में रहोगे, इसलिए माइनस का 1 बचा। तो हम यही साइन पर काम करेंगे। चलो, 3x क्या होगा? 3x स्क्वायर माइनस, इसको x के साथ लिखा जाएगा, -4x, और प्लस का 3x, उसके बाद माइनस का 4। जब 4 को हो गया तो इसे पेयर लगाइए और कॉमन करिए। क्या करेंगे? कॉमन करेंगे। दोनों में कॉमन क्या हो रहा है? क्या हुआ? x कॉमन है, दोनों में x कॉमन हो गया। यहाँ पे x स्क्वायर लाने के लिए x गुना करेंगे, x स्क्वायर, सॉरी, और 3 है तो 3x हो जाएगा, होगा 3 से गुना होगा तो 3 हो जाएगा, x में गुना x स्क्वायर हो गया, और माइनस का यहाँ पे x हुआ तो x बाहर चला गया, तो बचा क्या? 4 बचा है, प्लस 3x में कुछ कॉमन नहीं तो कितना कॉमन होगा? 1 कॉमन है, तो बताओ 1 कॉमन हो गया तो यहाँ पे 3, और x लाना होगा तो बोलो 3x होगा, और प्लस और माइनस कितना हुआ? माइनस हुआ, और 1 के कितना बार पढ़ोगे तो 4 आएगा, 4 आएगा 4 बार में, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो मिला है उसको 1 बार लिखते हैं, जो मिला है क्वेश्चन में ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, उसको 1 बार लिखा जाता है। 3x माइनस का 4, 3x माइनस का 4, और इसको 1 बार लिखाएगा, यानी x, और ये वाला प्लस है तो प्लस, और 1 है तो 1, ये ऐसे लिखाएगा। अब सर शून्य के निकालना है तो शून्य को मानना पड़ेगा, यानी 3x कितना हो गया? 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0, और यहाँ पे अगर मानो तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। और सर यहाँ से निकालोगे तो कहोगे सर 3x, ये माइनस में है, बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो गया, और सर 3x गुना में है तो x को यहीं पे रहने देते हैं, और सर 3 को इधर भेज देते हैं, तो ये 4 है, गुना में इधर जाके क्या होगा? भाग हो गया। कितना हो गया? भाग हो गया। और ये x है, ये प्लस में बाहर जाएगा तो माइनस का 1 है। बस आप कहोगे कि सर x बराबर क्या निकला? x बराबर निकल, इसके नीचे लिखिएगा x बराबर 4/3, क्या लिखाएगा? 4/3 कोमा माइनस का 1, माइनस का 1 कोष्ट में बंद करोगे और इसे आंसर लिखोगे। क्या लिखोगे? आंसर, तब जाके आपका 2 नंबर कंप्लीट होगा, समझे ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को हल करोगे कैसे? सबसे आसानी है बनाने में, इसको बना पाओगे तो 2 नंबर मिल जाता है ना। सब्जेक्टिव प्रश्न के 2 नंबर में ही पूछे जाते हैं प्रश्न, ठीक है। हल करना है तो करने के लिए सबसे पहले आप लिखोगे √13 है, और माइनस का x स्क्वायर है, तो पूरा रूट के अंदर है, बराबर में x + 5 है तो x + 5 हो जाएगा। बनाते समय एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ से रूट हटाओगे तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा और इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर इधर स्क्वायर इधर स्क्वायर, यानी दोनों साइड स्क्वायर कर दो। ऑलरेडी दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर में कर दो इस तरीका से, और इधर भी कर दो इस तरीका से, ऐसे स्क्वायर कर दो। स्क्वायर से रूट खत्म होगा, बचेगा 13 x स्क्वायर बराबर a + b का होल स्क्वायर है, तो a + b का होल स्क्वायर यदि आपको याद है तो आप बैठा सकते हैं। ये वाला a होता है, ये वाला b होता है, तो a और b वाला का यानी a + b का होल स्क्वायर। तो कहोगे a का मतलब x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की जगह पर 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab 2a के जगह पर, इसके बीच में सब मल्टीप्लाई होता है, a के जगह पर x इंटू b के जगह पर 5 हो जाएगा। फिर अगला स्टेप में बनाओगे तो ये 13 है तो 13 हो गया, और यहाँ माइनस का x स्क्वायर हो गया, बराबर में ax स्क्वायर, और 5 के स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है, और प्लस में 5 दूना 10 और x 10x होगा। फिर आप देखो इधर पक्ष है तो इसको ना इक्वल के उस साइड भेज दो, सभी को उठा करके इधर भेजो। जो इधर प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा, यहाँ जो माइनस में वो प्लस में हो जाता है। तो ये वाला संख्या देखो दिया है x स्क्वायर प्लस के 25 प्लस का 10x,
आज जब हम इसको ले जाएंगे इधर तो ये जा करके 13 माइनस में हो गया और माइनस का था ये जा करके प्लस में हो गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है और इसके आगे प्लस है। दोनों सेम जाती है, सेम जाति बाबू जुट जाता है, सेम जाति जुट जाता है तो जुटेगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। अब इसमें जाती देखो यहाँ पे माइनस का 13 है और यहाँ प्लस का 25 है, तो इसको और इसको सेम जाती है तो सेम जाति को हम क्या करते हैं, सेम जाति को क्या करते हैं जी, अपना जोड़ घटाव करते हैं। तो यानी 25 जो है प्लस में है और 13 कितना है माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो करके 25 में से 13 घटाओगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा और 12 बच रहा है। तो बाबू यहाँ बड़ा में 25 है तो इसलिए प्लस का कितना आएगा, 12 आएगा। 12 के साथ उसके बाद में यहाँ पे ये काम खत्म हो गया, बचा है 10x प्लस में तो 10x हो गया और इसके बाद इसका जोड़ यहाँ पे हो गया है, बराबर में कुछ नहीं मानना है, क्या मानना है, 0, यहीं पे मान लीजिएगा 0। अब देखो करना क्या, और यहाँ पे इसको सीधा करके लिख लीजिएगा 2x स्क्वायर और प्लस में इसको पहले कर देंगे 10x और 12 पीछे से लिखा जाएगा यहाँ पे बराबर में 0। अब यहाँ से शून्य जैसे निकलता है कि सर फर्स्ट और लास्ट को सर गुना करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं, 12 दूनी कितना मिलेगा, 24 मिलेगा, 12 दूनी कितना मिलेगा, 24। और 24 को 2 भाग में इस तरीका से तोड़ना है कि हमें बाबू बीच में कितना मिलना चाहिए, 10 मिलना चाहिए। तो अगर जोड़ोगे गुणनखंड से ही तोड़ा जा सकता है, 12 दूना 24 भी होता है, 4 छके भी 24 होता है, लेकिन बड़ी संख्या को लिया जाता है। आप किसी पर बनाओगे आंसर उतना ही आएगा। 12 दूनी कितना होता है, 24। हमें सर चाहिए क्या, हमें चाहिए प्लस के 10, तो सर ये 12 वाला संख्या पहले और पीछे रख देंगे, 2 को घटा देंगे, कितना मिल जाएगा, 10 मिलेगा, वो प्लस में 10 मिलेगा। तो ये सभी को ना जो तोड़ा जाता है इसके साथ x के लेकर के यहाँ पे बनाया जाता है। तो बोलो हम इसे मिटा देते हैं, ठीक है ना। यानी हो गया 12 और 2, यहाँ देखो इसके बाद ये 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर लिखाएगा, फिर प्लस में 10 को लिए हम क्या लिखे थे, 10 के लिए लिखे थे प्लस का 12x और माइनस का 2x। गुना करने पर बाबू देखो 12 दूना 24 भी हो जाता है और यहाँ पे हम घटाएंगे तो 10 भी मिलेगा, प्लस का 12 है तो 12 लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद में अगर बनाओगे तो करो क्या, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, ये पेयर लग गया, और पेयर जब लग जाता है तो इसमें कॉमन हम निकालते हैं, क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं, और जब कॉमन होगा तो वही निकलेगा। इसमें देख रहे हैं 2 से कट जाता है तो 2 भी बाहर आ गया और x दोनों में है, सर x भी आ गया। अब इसके लिए कोष्ट लगाओ और यहाँ पे x स्क्वायर है तो कैसे होगा, तो सर अगर x रखेंगे तो 2 से 2 और x 2x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस और 2 छके 12 और x है तो x से गुना करेंगे तो x हो गया। ये माइनस है, माइनस लगाओ, इसमें कॉमन क्या हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है तो 2 का 2 कॉमन यहाँ पे हो गया, x पुगाना है तो x लगा दिए और प्लस है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस और 2 छके 12। इसमें से बाबू जो दिया ई वाला चाहे ई वाला कोनो एगो ले लो, हालांकि बीच में ही आता है लेकिन ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप कोई संख्या उठा लो, चाहे माइनस वाला लेना है वो ले लो, x माइनस 6, और ये जो बचा है ई वाला और ये बीच वाला इसको भी एक बार लिखा जाता है तो 2x क्या होगा, 2x और माइनस का 2। अब हमें शून्य के बराबर निकालना है 0, तो x माइनस 6 बराबर के 0, फिर इसको निकालोगे 2x और माइनस का 2 और बराबर में 0, इधर निकलेगा x माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 2x और माइनस है तो उधर जाके प्लस का 2, और यहाँ पे जब हल करेंगे तो x होगा, क्योंकि यहाँ पे गुना है, गुना तो उधर जाके क्या करेगा, भाग, और 2 से भाग करोगे तो सर 2 से कट गया, x का वैल्यू कितना निकल गया, 1। तो लिखाएगा सर x बराबर 6 और कॉमा में 1, ऐसे करो और आंसर लिखो और इसका 2 नंबर आप प्राप्त करो। बहुत सारे टीचर भी नहीं बताते हैं क्योंकि पता है ना यहाँ पे सेम संख्या होता है, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन में आप उठा सकते हो तो यहाँ का प्लस का माइनस में आ सकता है 6, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये परीक्षा प्रश्न में, इसीलिए आप याद रखिएगा। तो फॉर्मूला किस फॉर्मूला पर यूज करोगे? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में सर 2a। इसी क्वेश्चन पर, यानी एक क्वेश्चन का काम इस फॉर्मूला से हो जाएगा। इसको तमाम कर दोगे, सिर्फ ये फॉर्मूला लगाओगे, कर दोगे। अब कहोगे सर ये यहाँ पे a और b और c का मान, तो कल अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन पे हम बताए थे a और b का मान कहाँ से आता है। a और b का मान, ये जो क्वेश्चन है ना बाबू, अगर छांटना है तो छांट सकते हो पहले कि सर यहाँ पे गुणांक होता है, इसको बोलते हैं a, या कुछ नहीं तो एक है तो एक, और यहाँ पे क्या होगा b बराबर बाबू माइनस है ना, तो माइनस के साथ ए वाला होगा इतना, तो माइनस के साथ 2 रूट अंडर 2 होगा। और सर सी बराबर, तो बाबू सी बराबर देखो एक है तो एक लिखोगे। अब इसके बाद ये फार्मूला आपके साथ आया, तो फार्मूला बना सकते हो कि मूल ज्ञात करना है, तो एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब करो फार्मूला लगाइएगा, तो सर यहाँ माइनस है ना बाबू, तो माइनस डालो, और यहाँ पे बी का मान देखो माइनस में कितना है, माइनस में है, तो कोष्ट में रखिएगा 2 रूट अंडर 2 और कोष्ट बंद, और यहाँ पे प्लस माइनस और रूट में है तो रूट लगाएंगे, और रूट है तो रूट लग गया, और बी स्क्वायर है तो बी के जगह पर कितना है सर, बी का जगह पर माइनस में 2 रूट अंडर 2 है, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, और माइनस 4ac तो 4, और a के मान सर, a के मान इसके बीच में बाबू गुना होता है, तो 4a का मान कितना है, कुछ नहीं तो कितना लिखे हो, 1 है, और सर c के मान कितना है, तो सर 1 है, और पूरा का बटा 2a, तो सर 2 इसके बीच में गुना, और तो गुना है, और a के जगह पर कितना है, 1 है, तो 1 रखेंगे। अब इसके बाद अगर देखो बाबू ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, जब कोष्ट हटाएंगे तो यानी होगा 2 रूट अंडर 2 प्लस माइनस, इसका काम करो तो रूट में काम करेंगे कैसे, तो देखो ए स्क्वायर है, इस स्क्वायर से कौन सा हटता है जी, ये वाला रूट खत्म होता है, और ये वाला इसे रहेगा, तो रूट अंडर हाई माइनस का 2 है, स्क्वायर करोगे तो ये कितना हुआ माइनस का, और ये 2 तो 2, इसके बीच में गुना होता है, तो गुना, और ये स्क्वायर से रूट हट जाता है, ये स्क्वायर से ही रूट हटेगा, तो बचेगा सिर्फ 2, और यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होगा, और 2 का स्क्वायर 4, और माइनस था तो ये क्या हो जाएगा प्लस, सॉरी बता रहे हैं, सुनो सॉरी यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर करोगे तो माइनस है, तो स्क्वायर करने पर प्लस होता है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, और ये स्क्वायर करने पर ये 2 हट जाता है तो रूट से बाहर निकलेगा तो 2 आएगा, और माइनस का माइनस, और 4 एकम 4 4 एकम 4 कितना आएगा 4 आएगा, और पूरा बटा, और बटा 2 गुना a कितना होगा 2 होगा, कितना होगा 2 हो गया। और इसके बाद करो तो देखो ये प्लस माइनस में है ना जी, कितना है तो 2 रूट अंडर 2 और प्लस माइनस, अब इसको करेंगे तो 4 दूनी कितना हुआ 8, और माइनस का 4 निकालो, और बट्टा में 2 है तो 2 करो, और यहाँ से देखिएगा कि 2 है, इसको सेम लिखेंगे सर 2 रूट अंडर 2 बाबू लिखना होगा, और प्लस माइनस है प्लस माइनस लगेगा। अब आप बताइएगा 8 में से 4 घटेगा कितना आएगा, रूट अंडर 4 आएगा, फिर उसके बाद में बट्टा में 2 है 2 लगाओगे। फिर अगला स्टेप में अब देखो 2 है तो 2 रूट अंडर 2 हुआ, प्लस माइनस, अब ये किसका स्क्वायर होता है, तो सर वो 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 बाहर आ गया, और बटा में कितना है 2 है। फिर अगला स्टेप में क्या करने, तो सर यहाँ से 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 को कॉमन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कॉमन होगा, तो 2 कॉमन हो गया, तो कोष्ट में क्या बच रहा है 2 रूट अंडर 2, तो यानी पुगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना हुआ तो 2 से 2 रूट अंडर 2, आप प्लस माइनस बोलो, यहाँ पे क्या बचेगा 2 एकम 2, तो 2 हो गया, और बाटा में कितना हुआ 2 से 2 ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। फिर आंसर में कितना आएगा, तो सर रूट अंडर 2 प्लस माइनस 1, ये आपका आंसर हो गया। आप चाहे तो इसको 2 बार लिख सकते हो कि रूट अंडर 2 प्लस 1 कॉमा रूट अंडर 2 माइनस 1, आप 2 बार लिख सकते हो। डरोगे तो डरते रह जाओगे, सबसे डरना नहीं है। चलिए इसका शून्यक यानी मूल का मतलब भी आपको जानते हैं, शून्यक और मूल बराबर है, मूल्य के और मूल और शून्य दोनों निकाला जाता है। यानी शून्यक के लिए आप निकालिएगा क्वेश्चन x² प्लस का 7x और प्लस का 10
इक्वल टू 0 है। तो इसके बराबर हम क्या मानेंगे, इसके बराबर आपको बोला है कि मूल ज्ञात करना है, तो मूल कैसे ज्ञात करते हैं, तो मूल हो या तो शून्य का भी जस्ट हमने बोला कि ये जब ये क्वेश्चन रहेगा तो पिछला क्वेश्चन में यहाँ पे रूट था, रूट नहीं टूटता, इसलिए हमने बताया कि आप फॉर्मूला जो दिए हैं कि -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a पर निकाल लीजिए। अगर इस तरीका से क्वेश्चन है तो आप उस पर नहीं जाइए, जल्दी से जल्दी बनाइए, प्रश्न को जल्दी से बाबू हल करिएगा। इस तरीका से आप तोड़ करके जो शून्य पर आप निकालते हैं। देखिए तोड़ने के लिए आपको हम बताए थे कि सर यहाँ कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, और इसी को ले जाकर के लास्ट में गुना करते हैं। तो अगर यहाँ पे 2 4 हो तो गुना करोगे, नहीं है तो 1 से गुना करो, तो 10 से कम कितना मिलेगा 10। और 10 को ऐसे 2 भाग में तोड़िएगा, 10 को ऐसे 2 भाग में तोड़िएगा कि 2 तोड़ने पर संख्या हमारा प्लस का 7 चाहिए। कितना चाहिए बाबू, 7 चाहिएगा। तो 7 अगर बनाना है तो देखो तोड़ोगे कैसे, 2 पच्चे भी 10 होता है ना जी, आखिर और तो सर 10 एकम भी 10 होता है। तब अब ये जोड़ घटाव करने पर, जोड़ने पर 11 होगा, घटाने पर कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 9 होगा। तो हमारा बातें नहीं बनेगा कि 7 आ जाए, तो इसको तो छोड़िए देंगे। यहाँ पे सर जोड़ेंगे तो 7 हो रहा है, अगर घटा दिए तो माइनस का 3 हो जाएगा। लेकिन बड़ा संख्या को पहले लिखिएगा, 5 दूनी 10, घटाएंगे तो 3 और जोड़ेंगे तो 7। तो यानी जोड़ने पर हमारा प्लस का 7 चाहिए बाबू, तो प्लस के 7 मिलेगा, और वो भी एक्स के साथ। इसको x के साथ यहाँ पे लिखाएगा, तो बोलो x स्क्वायर प्लस 5x, क्या करोगे 5x प्लस 2x, और प्लस का 10 लिखोगे, और यहाँ से पेयर बनाओगे, 2 2 का पेयर बनेगा। इसमें कॉमन ढूंढोगे कि कॉमन है क्या, तो सर x कॉमन है, x ले लिए सर, x का गुना x में करेंगे, स्क्वायर होगा, प्लस x निकल गया तो 5 आ गया। सर ये प्लस है तो प्लस लगा दोगे। सर 2 से देखिए तो कॉमन क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, कॉमन होता है दोनों में कटने वाला, तो 2 से कॉमन करेंगे दोनों कट जाएगा, x लगाए 2x हो गया, प्लस 2 पचे 10 हो गया। सर अब जो मिला है उसको एक बार, ये प्लस में है प्लस में ले लेंगे x प्लस 5, और इसको एक बार, और जो नहीं मिला है उसको एक बार x, और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे 2, इसको ले लो। इसके बाद बनाओ तो x प्लस बराबर में, सो x प्लस 5 बराबर 0 मानेंगे, और दूसरा का शब्द यहाँ पे x प्लस 2 और बराबर में 0 मानेंगे। तो x प्लस था, इधर जाके बाहर माइनस का 5 निकल गया, और x यहाँ पे है प्लस था, उधर जाके माइनस का 2 निकल गया। तो कहोगे सर x बराबर, आंसर में लिखिएगा x बराबर माइनस का 5 कॉमा x बराबर माइनस का 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसके बाद देखते हैं।